नमस्कार। मैं आपका वास्तु कंसल्टेंट ब्रजेश अरोरा। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्लीपिंग डायरेक्शन, दिशाएं जो सोने के लिए उपयुक्त हैं। हमें सोते समय अपना सिर किस तरफ रखना है, इस बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी दिशाएं किसके लिए उपयुक्त हैं, क्यों उपयुक्त हैं और उसके बारे में विज्ञान का क्या अभिमत है। चर्चा शुरू करें इसके पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहे हैं उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऊपर दिया बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आपके स्क्रीन पर देखने को मिले। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप किस तरह के वीडियो पसंद कर रहे हैं। केवल वास्तु के टिप्स आपको मिल जाएं या वो टिप्स क्यों, कैसे और किन कारणों से बताए गए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा कर रहे हैं स्लीपिंग डायरेक्शन की। अभी तक आपने तमाम वास्तु शास्त्रियों से, वास्तुविदों से, वास्तु लिटरेचर से जाना है कि दक्षिण दिशा हमारे लिए शुभ है। हमें सोते समय अपना सिर दक्षिण की ओर रखना चाहिए। कुछ जगह आपने पढ़ा है कि हमें अपना सिर पूर्व की ओर रखना चाहिए। इसके पीछे जो तर्क आपने अभी जाना है वह था पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और हमारे शरीर में विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र। इसके अलावा और कारण भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इसी कारण पर बात करते हैं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र काफी ताकतवर है। हम इसे समझने के लिए देखें तो हिमालय पर्वत भी इसी से बना है। पूरा पृथ्वी का सतह नॉर्थ पोल की तरफ खींच रही है और वो प्लेटें टकराने से हिमालय पर्वत खड़ा हुआ, जो हर साल कुछ ऊंचाई में बढ़ता है। प्रत्येक साल इंडिया 1.25 सेंटीमीटर अपना एरिया खोते जा रहा है। कारण सेंट्रल एशियन प्लेट से इंडियन कॉन्टिनेंट लगातार टकरा रहा है। यही कारण है हिमालय माउंटेन हर साल कुछ ऊपर उठते जा रहा है। मानसरोवर की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5000 मीटर है, जो लगभग 15000 फीट बनती है। इतनी ऊंचाई में मानसरोवर में समुद्री सीपियां पाई जाती हैं। इसका कारण यही है, मानसरोवर भी समुद्र लेवल पे था, जो खसकते हुए ऊपर 15000 फीट के ऊंचाई पर है। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, इन सब बारों में बात कर रहे हैं। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है जो इतना शक्तिशाली है। अभी हमारे शरीर में भी चुंबकीय क्षेत्र है। वह इस प्रकार है कि हमारा सिर उत्तरी ध्रुव का काम करता है। मानव शरीर में चुंबकीय क्षेत्र के फिनोमिनन को बायोमैग्नेटिज्म बोलते हैं और यह बहुत थोड़ी मात्रा में होता है। इसे नापने के लिए बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, जिसे SQUID सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस कहते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। यदि किसी चुंबक को, सपोज करें ये एक मैग्नेट है जिसका ये सिरा नॉर्थ है, ये साउथ है। दूसरा मैग्नेट अगर हम नॉर्थ से नॉर्थ रखेंगे, इसमें विकर्षण होगा। यह अपोजिट डायरेक्शन में होने पर चुंबक आराम से बैठेगा। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ काम करेगा। जब आप अपना सिर नॉर्थ, पृथ्वी के नॉर्थ की तरफ रखेंगे, आप ठीक से सो नहीं पाएंगे। इसी को कहते हैं कि वह शुभ नहीं होता है, आपको बीमार करता है। तो ये मैंने आपको एक बताया कारण, हमारा सिर कहाँ होना चाहिए। दूसरा कारण आप फिर ध्यान दें
मानव शरीर में रक्त में आयरन कण होते हैं। आयरन कणों की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। जब डॉक्टर हमें एक्स्ट्रा आयरन की डोज खाने के लिए कहता है, जो हरी सब्जियों में, पालक में प्राप्त होता है। हमारे शरीर में एक पंपिंग सिस्टम है, जिसे हम हार्ट कहते हैं। इसका काम है ब्लड को पंप करना। यह हार्ट ब्लड को चारों दिशाओं में फेंकता है। यहाँ पर उन चार दिशाओं में हमारा मुख्य ध्यान है। नीचे फेंकता है, ऊपर फेंकता है। जो ब्लड ऊपर फेंक रहा है वह पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज करते हुए जाता है, उसमें उसको ताकत लगती है। जो ब्लड नीचे फेंक रहा है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सपोर्ट मिलता है। इसी कारण हमारा हार्ट हमारी पूरी लेंथ से 2/3 ऊपर है। मतलब ऊपर उसको कम हाइट में ब्लड फेंकना है, जो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के सपोर्ट से कवर करता है। हार्ट से ऊपर जाने वाली नसें सर पर आते आते मस्तिष्क के पास बाल के बराबर पतली हो जाती है। मस्तिष्क को इतने ही ब्लड की आवश्यकता है। इससे ज्यादा ब्लड, एक बूंद भी ज्यादा ब्लड स्ट्रोक का कारण बन सकता है। अब देखिए, इस सिद्धांत के हिसाब से जब हम खड़े हुए हैं, पंपिंग सेंटर हमारा हार्ट हमारी बॉडी के 2/3 हाइट पे है, तब वह वर्क कर रहा है और उसको ऊपर मस्तिष्क तक ब्लड फेंकने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज करते हुए पर्याप्त जरूरत का फोर्स मिल रहा है। अब यह बॉडी ऐसे लिटा दी जाए, यानी हार्ट से मस्तिष्क तक जाने में जो ग्रेविटेशनल फोर्स का अपोज कर रहा था ब्लड, वह अपोज खत्म हो गया। अब ये ब्लड इधर ज्यादा जाएगा, सिर की तरफ ब्लड ज्यादा जाएगा। इस स्थिति में आप देखें कि हम पृथ्वी पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर रह रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध पर रह रहे हैं। हमारे से नजदीक उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव इन आयरन कणों को खींचेगा, साथ में ब्लड भी खींचेगा। अब ये मात्रा अगर हमने अपना सिर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर किया हुआ है, तो यह ब्लड ज्यादा खींचेगा, जो मस्तिष्क में खून को बढ़ा देगा, जो हमें समस्या दे सकता है। इसी कारण हमें सोते समय अपना सिर दक्षिण की ओर करना होता है। दक्षिण ध्रुव हमसे दूर है, उत्तरी ध्रुव हमसे पास है। एक कारण ये हुआ। तो इस तरह से दक्षिण की ओर सिर करके सोना सही पाया गया। अब आप दूसरा दिशा सोच सकते हैं। यदि हम ईस्ट या वेस्ट की ओर सिर करके सोएंगे तो यह मैग्नेटिक फील्ड से हम न्यूट्रल हो जाते हैं। इस दिशा में कोई नुकसान नहीं है। यद्यपि पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोने के लिए उन लोगों के लिए लाभदायक है जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, योगी हैं, संत हैं। ऐसे लोगों के लिए पूर्व दिशा श्रेष्ठ कही गई है। इसके अलावा आपको मैं कुछ और तथ्य बताता हूं। मित्रों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मृत्यु के ठीक पहले जब हम ये जान सकते हैं, जान पा रहे हैं कि प्राण त्यागने की स्थिति आ गई है, उस समय बीमार व्यक्ति को इस तरह लिटाया जाता है कि उसका सिर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ हो जाए। यहाँ भी यही कहा जाता है कि उसे प्राण त्यागने में आसानी हो। तो यहाँ भी वो बात प्रूफ हो रही है कि ये प्राण त्यागने में आसानी हो, स्वास्थ्य के लिए ये नहीं है। मृत शरीर को इस तरह लिटाया जाता है, जब वह मर जाएगा, मृत्यु उपरांत
उसे इस तरह लेटाया जाता है कि उसका सिर दक्षिण दिशा की ओर हो। चिता पर लेटाते समय डेड बॉडी का सिर दक्षिण दिशा की ओर होता है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा यम की दिशा है और यह दशम द्वार है। इधर से उसके प्राण यम तक पहुंचेंगे। यहाँ पर मृत्यु भी एक संस्कार है जो निश्चित है, उसकी भी क्रिया विधि निश्चित है। यह सब बातें आपको मेरे बताने का केवल ये तात्पर्य था कि आप समझ सकें कि ये दिशा ज्ञान, ये चुंबकीय ज्ञान हमारे पास सालों पहले विद्यमान था। आज हम इन सब बातों को शक की निगाह से क्यों देख रहे हैं? तो मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर नई चर्चाएं। धन्यवाद।